अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में बताया गया है कि इसको फाइंड करें, और उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें इसको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करते हैं, उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को शुरू करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर आप ले लें, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर माइनस में या प्लस में या इशारिये में या बटे में या कोई मल्टीप्लिकेशन के तौर पर नंबर ले लें, वो हमारे पास सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो रियल नंबर की जो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव है, उनको जो पहले हम प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे, उसके बाद जो है वो हम आगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव के तौर पर देखते हैं कि इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिटिव के तौर पर देखेंगे। इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती है: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो कि हम एडिटिव के तौर पर और मल्टीप्लिकेटिव के तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिटिव के तौर पर देखेंगे कि आपके पास जो है वो 2 नंबर गिवन किए गए होंगे, हमने उनको ऐड करके एक नया रियल नंबर बनाना है, वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो a प्लस बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स पे, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि सब रियल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने -3 एंड 5 को रखूं और हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड यानी कि लिखा हुआ है ना a प्लस बी, तो -3 भी एक रियल नंबर और 5 भी एक रियल नंबर। हम इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है वो रियल नंबर होता है। तो ये हमारे पास था क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ 2 रियल नंबर इज़ कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी, के 2 नंबरों को ऐड करने से हमारे पास एक रियल नंबर आता है, उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं एडिटिव के तौर पर, कि 2 नंबरों को ऐड करें, चाहे लेफ़्ट साइड चाहे राइट साइड, तो उन दोनों का आंसर जो है वो अगर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम a और b 2 रियल नंबर लें और उनको इनकी जगह रखकर इनकी जगह भी तब्दील करने के बाद भी इनको ऐड करें, तो हमारे पास आंसर इन दोनों का सेम ही आता है। अगर हम a की जगह 2 और 3 की p की जगह 3 लिख दें और उस दूसरी साइड की तरफ इन दोनों की जगह भी अगर हम चेंज करके भी ऐड करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उसके अंदर आते हैं 3 रियल नंबर को ऐड करना होता है। 3 रियल नंबर से मुराद के a प्लस a b एंड c, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करें, उसके बाद दूसरी जगह देखें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड करें। मिसाल के तौर पर a प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद c में ऐड करें, और दूसरी जगह b और c को ऐड करने के बाद a में ऐड करें, तो हमारे पास वो नंबर रियल नंबर जो है वो सेम आएगा। नीचे मैंने मिसाल लिखी हुई है कि सबसे पहले मैंने a b और c को इनके रियल नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद जो है वो सबसे पहले मैंने इनको ऐड किया हुआ है, इसको ऐड करने के बाद इसके साथ ऐड किया 10 आया, और उसके बाद 2 और +3 को ऐड किया है, उसके बाद हमने 5 के साथ ऐड किया, तो हमारे पास 10 आंसर आया। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रियल नंबर गिवन किया गया होगा, हमने उसके अंदर 0 ऐड करना है, और 0 ऐड करने के बाद हमारे जो क्वेश्चन के अंदर कोई तब्दीली ना है, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि a प्लस, अगर हम 0 ऐड करें तो ये हमारे पास a, 0 को अगर हम पहले रख कर भी ऐड करें तो वो भी हमारे पास a ही आंसर आएगा। और इसकी जगह अगर आप कोई नंबर लिख रहे 5 जमा 0, तो हमारे पास वो वैल्यूज़ भी 5 ही आएगी। तो ऐसा वो नंबर, ऐसा रियल नंबर जिसके अंदर 0 ऐड करने से क्वेश्चन में कोई तब्दीली ना आए, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। मतलब कि हमारे पास एक रियल नंबर गिवन किया गया होगा,
हमने उसको ज़ीरो के इक्वल लाना है। तो ज़ीरो के इक्वल लाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे कि वो ज़ीरो होगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर दिया गया हो तो हमने उसका ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव नंबर लेकर उसको ज़ीरो के इक्वल ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ए दिया गया हो तो हमने उसमें ऐड करना है माइनस ए, जिसकी वजह से हमारा ए ज़ीरो आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों की जगह तब्दील करके भी एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास रियल नंबर दिया गया हो 6, तो हमने इसको ज़ीरो लाने के लिए क्या करेंगे, हमने इसको ज़ीरो लाने के लिए इसके ऑपोजिट साइन के साथ जो है वो कर देना है ऐड। तो जो हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। वही 5 प्रॉपर्टीज़ को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव यानी कि दो हमारे पास नंबर ये गिवन किए गए हों, हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना होता है और जो हमारे पास आखिर में रियल नंबर आता है तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। मिसाल के तौर पर ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, अगर ए बी रियल नंबर हो, यानी कि हमने ए और बी को जमा करना है और जमा करने के बाद जो हमारे पास रियल नंबर आएगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के पास रियल नंबर गिवन किए गए हैं, हमने इन दोनों की अगर जगह भी तब्दील कर दें तो हम जगह भी तब्दील करके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वही आंसर आएगा। मिसाल के तौर पर ए और बी एक रियल नंबर, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और दूसरी जगह बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर 2 और 3 लिया गया है और अगर हम इन दोनों की जगह तब्दील करें यानी कि 3 को इधर रख दें और 2 को इधर रख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर 3 रियल नंबर हमारे पास गिवन किए गए हैं, जिसको हम अगर पहले 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें उसके बाद तीसरे को मल्टीप्लाई करें और दूसरी जगह दूसरे 2 नंबर्स को यानी कि बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है, दोनों के रियल नंबर जो है वो सेम आएंगे। मिसाल के तौर पर 1 मल्टीप्लाई में पहले हमने 2 करना है और फिर उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह अगर हम 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 1 के साथ करें तो ये भी हमारे पास 4 आएगा। तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखें तो उसके अंदर उसने कहा है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इन्वर्स या पे 1/a के हमारे पास एक रियल नंबर ए जो है वो गिवन किया गया है, हमने उसको किसी के साथ एक यूनिक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें ए और उसको 1 लेने के लिए हमने 1/a के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उस ऐसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखें तो उसके अंदर वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर होता है कि हमने ए को 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना होता है और उसका आंसर जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो देखिए अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को ए के साथ तो हमारे पास ए ही आंसर आएगा। उसी तरह अगर हम रियल नंबर को ले लें कोई भी, उसको मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो वो हमारे पास क्वेश्चन के तौर पर ही आता है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद अगर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जिसके अंदर वो बताता है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर जो है वो गिवन किए गए हों और हमने उनमें से एक रियल नंबर को बाहर निकालना है और 2 के साथ जो है 2 ऐड किए जाने वाले के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब हम एक रियल नंबर को बाहर निकालेंगे और 2 को अंदर ऐड करवाने के साथ इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ए को बी के साथ एंड ए को सी के साथ, ये हमारे पास आ जाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरह एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जिसको राइट साइड की तरफ मल्टीप्लाई जो है वो करवाया जाता है। देखें अगर हम ए यानी कि इन दोनों को अंदर रखें और सी को बाहर रखें, मल्टीप्लाई करवाएं और इन दोनों को ऐड करवाएं तो वो हमारे पास आ जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होती है, ये आगे जाके आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो इसे अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं जो कि होती है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को देखेंगे, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो भी रियल नंबर दिए गए होंगे वो हमने दूसरे रियल नंबर के इक्वल रखना है, तो वो हमारे पास जो है वो इक्वालिटी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास एक रियल नंबर गिवन किया गया, हमने उसको उसी के इक्वल रखना है, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए गिवन किया गया और हमने उसको उसी नंबर के इक्वल रखना है, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आता है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास दो रियल नंबर जो है वो गिवन किए गए जिसमें हमने एक दूसरे के उसको इक्वल रखना होता है। तो इफ़ अगर a इज़ इक्वल टू बी तो देन b इज़ इक्वल टू a, कि अगर हम कहें कि a जो है वो b के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि b भी जो है वो a के बराबर है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आता है जिसमें दो रियल नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन, तीन नंबर या तीन रियल नंबर गिवन किए गए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर a इज़ इक्वल टू हो b के एंड b इज़ इक्वल टू हो c के, तो b की जगह हम c की वैल्यू पुट करके कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास c भी आ सकती है। तो इसका मतलब है कि a को अगर हम b की जगह पुट करें तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू जो है c है, तो हम a की वैल्यू c कह सकते हैं। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो रियल नंबर जो है वो गिवन किए गए हैं a एंड b, हमने दोनों के अंदर सेम ही नंबर ऐड करना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी का अमल अप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर वो कहता है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू बी देन a प्लस सी एंड इज़ इक्वल टू b प्लस सी, यानी कि दोनों के अंदर सेम ही नंबर ऐड किया है। उसके बाद जब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 5 इज़ इक्वल टू 3, यानी कि ये दोनों हैं हमारे पास नंबर, इन दोनों के अंदर सेम ही नंबर ऐड करें, तो जब हम सेम ही नंबर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कहा गया है कि a इज़ इक्वल टू बी, इन दोनों के अंदर जो है वो एक ही जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर 3 और 2 नंबर गिवन किए गए हैं, हमने दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब हमारे पास आती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि एडिशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टी की दी गई है उसमें हमने कैंसलेशन करनी है। वो कैसे कि हमारे पास जो है अगर हमारे पास हो a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि अगर दोनों साइड जो है वो हमारे पास सेम वैल्यूज़ गिवन किए गए हों तो हम उसको जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर c भी ऐड हो रहा है और इसके अंदर भी c ऐड हो रहा है, तो हमने इसको कैंसिल करवाए कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू बी, तो कैंसिल करवाने के बाद ये हमारे पास वैल्यू रह जाती है। उसके बाद एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3, तो हमने 3 को कैंसिल करवा देना है। इसके बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि हमने ऐड किए गए प्रॉपर्टी में से कैंसिलेशन की है एडिशन को। उसके बाद हम देखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी गिवन की गई होंगी, हमने उसमें से कैंसिलेशन करवानी है। तो इफ़ अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई कर रहा है c के साथ इज़ इक्वल टू b भी मल्टीप्लाई कर रहा है c के साथ, तो हमने इन दोनों को कटिंग करवा देना है, जिसके बाद हमारे पास रह जाएगा कि a इज़ इक्वल टू b। मिसाल के तौर पर अगर हमारा 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ एंड 4 भी मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ, तो हम इन दोनों को कटिंग करवा सकते हैं और हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ रह जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी हो चुकी है, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर को देखते हैं, जिसके अंदर जो है वो रियल नंबर इक्वल नहीं होते बल्कि एक दूसरे से छोटे होते हैं या बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर उसने कहा है कि दो रियल नंबर गिवन किए गए हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर a छोटा हो b से या a बराबर हो b से या a बड़ा हो b से, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ट्रिकोटोमी
ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो अप्लाई हो सकती है। उसके बाद ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 रियल नंबर जो है वो गिवन किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर a जो है वो छोटा हो b से और b छोटा हो c से, तो हम क्या b की जगह c की वैल्यू रख के कह सकते हैं कि a जो है वो छोटा है c से, यानी कि c जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ जो है वो उससे बड़ा है। अगर a छोटा हो b से और b छोटा हो c से, तो इसका मतलब है कि c जो है वो a से भी बड़ा है और b से भी बड़ा है। उसी तरह दूसरे को देखें तो a अगर बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a जो है वो बड़ा है c से। ये हमारे पास आती है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी जो कि इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की है। अब हम अगर एडिटिव प्रॉपर्टी को अंदर देखें तो उसके अंदर है उसने कहा है कि a अगर छोटा हो b से, तो हमने दोनों की तरफ ऐड करवाना है। तो a की वैल्यू ऐड करवानी जो कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की। तो इन दोनों की जगह जो है हम प्लस c लिखने के बाद कहेंगे कि a अगर c भी जमा करे इन दोनों के दरम्यान तो फिर भी a छोटा रहेगा b से। उसके बाद जो है अगर बी दूसरे को देखें a बड़ा है b से, तो अगर हम इसके अंदर c को भी ऐड करवा दें दोनों तरफ तो फिर भी a बड़ा रहेगा b से। उसके बाद चौथे पार्ट को देखें तो उसके अंदर आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जिस तरह पीछे हमने ऐड करवाया उसी तरह हमने c को इधर मल्टीप्लाई करवा देना और कह देना कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी ये a बड़ा है b से और इधर है a छोटा। तो ये हमारी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास थी इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो इसके मुताबिक हम तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी तब तक आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी।